हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए चारों शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका SSGD का लगभग थोड़ा सा चेंज हो गया है। जीएस का पोर्शन, करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुआ है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। पूछा गया क्या कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों क्या है आपका 153 में। देखिए अब 153 में क्या कहा गया, ध्यान समझिए। क्या कि कहा गया क्या कि प्रत्येक राज्यों के एक राज्यपाल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आगे जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है कि यही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है या उसको संपद को संभाल सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 154 में क्या कहा गया है आपका कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होगा, राज्यपाल की होगा। तो ये भी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है इसी दिन। चलिए आगे चलते हैं। 155 में क्या कहा गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी पूछा गया जीडी में, ठीक है। 156 में क्या है, तो राज्यपाल की पदावधि कितनी होती है। 157 दे सकते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है। तो राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए योग्यता या अर्हताएं कितनी होनी चाहिए, ये दिया गया है। चलिए 161 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। 161 क्या है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन या लघुकरण करना, ठीक है ना। तो कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान दें राष्ट्रपति जो है, सॉरी राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को, ठीक है, समाप्त नहीं कर सकता, यानी क्षमा नहीं कर सकता है। बाकी जितने सारे आपका दंड है उसको कम कर सकता है, यानी लघुकरण कर सकता है। चलिए 166 में क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जीडी के एग्जाम में। क्या राज्य की सरकार, ठीक है, के कार्य का संचालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूमंचू त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिए ये सिक्किम से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखिए ये क्या है, तो यह एक बौद्ध धर्म का उत्सव है, कौन सा, भूमंचू, ठीक है। अब देखिए सिक्किम के प्रमुख कुछ त्योहार देख लेते हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में पूछ दे आपका। देखिए अब ये सागा दावा जो है ना, ये एग्जाम में पूछा गया आपके जीडी वाले, ठीक है। तो ध्यान रहे आपका, ठीक है। पांग लहाबसोल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कह सकते हैं का लोहसुंग महोत्सव, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो सिक्किम का क्या है त्यौहार है आपका। चलिए दिल्ली का नया कमिश्नर किसे चुना गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका भी हाल ही में, ठीक है। कौन है, संजय अरोड़ा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में अच्छे समझाए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट में आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन मेरा कल के वीडियो से सेम लड़ा है। जो डिटेल्स बताते हैं तो उसी डिटेल्स में इन नाम को बताए थे हम कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नीति से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, लक्ष्मी प्रसाद नारायण और कौन है, यामिनी रेड्डी, ये भी सब आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो ये है आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश से। चलिए प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता कौन है, ध्यान दीजिए। इसका नाम जो बदल गया है, पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान दें डेट 6 अगस्त कब, 2021 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है आपका कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले विजेता कौन है, तो ध्यान दें क्या, पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथन आनंद को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न नाम था। चलिए क्या कह सकते हैं क्या कि यह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, यानी खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब सबसे बड़ा पुरस्कार तो इसका रकम भी मोटा होगा। तो रकम की बात करें दोस्तों तो कह सकते हैं क्या टोटल 25 लाख रुपए में पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, विजेता को। तो ये आपको कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। उपाधि का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो उपाधि का अंत ध्यान दें क्या, अनुच्छेद 18 में, जो कि 18 कहाँ है, समानता के अधिकार में है। समानता का अधिकार 14 से 18 है, तो इसको पूरा डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। 14 में क्या कहा गया है,
कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष क्या होंगे, सब लोग समान होंगे, समान की गारंटी देता है, ठीक है, सब लोग बराबर होंगे। लेकिन इसी में एक्स्ट्रा एक फैक्ट और कहा गया, ध्यान रहे, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पूछा एग्जाम से आपके कि कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। कहां से दोस्तों, तो कह सकते हैं क्या, ब्रिटेन से, ठीक है ना। लेकिन अगर यही पूछ दे कि कानून के समक्ष संरक्षण किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहां से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से। तो ये भी आपको ध्यान रहे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है अनेक एग्जामों में। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या 15 में कहा गया है कि 15 के अनुसार राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म के स्थान या इनमें से कह सकते हैं किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये ध्यान रहे, आपका अनुच्छेद किसमें है, आपके 15 में है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, आपको ध्यान रहे क्या, कि सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान, मतलब कह सकते हैं क्या कि पदों मतलब नौकरी में छूट की सब, ठीक है, छूट के बारे में कहा गया है। चलिए अब देखिए 17 में क्या है आपका, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है दोस्तों, कि छुआछूत, भेदभाव, छुआछूत का इसका किया गया, इसमें अंत किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और 18 आपका पूछा गया है उपाधि का अंत, ये ध्यान रहे आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि कुचु कुरूप, ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक हैं, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो ये है कथकली। और कथकली कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो केरल का। कहाँ का नृत्य है, केरल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, कहा गया है कि आपका कि सौर सेल उपयोग के क्या लाभ होते हैं। अब उसमें ऑप्शन में क्या था, ये बच्चे जो दिए होंगे वही पता होगा, लेकिन जान लीजिए सौर सेल का लाभ है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, आपका कह सकते हैं क्या कि इसमें प्रदूषण नहीं होता है, एक बार सेट कर लेंगे तो ये जीवन भर आपका चलता रहेगा। तो देखते हैं क्या, यह प्रदूषण ना के बराबर होता है, पहला फायदा, ठीक है। सौर ऊर्जा कौन कहता है, नवीनीकरण है, मतलब नया है और टिकाऊ है, काफी लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। एक बार स्थापित होने पर जीवन भर चलता रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब ऑप्शन में क्या था वो बच्चे बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2020 की थीम का थी, मतलब योग 2020 की थीम का थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह सकते हैं योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली, क्या था, ये थीम था 2020 का। लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है 21-22 का पूछ दे, तो इसलिए उसको भी हम एक्स्ट्रा फैट में लाए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो कह सकते हैं कहा कि 21 जून को, ठीक है ना। किसके सलाह पे, तो ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री, हमारे भारत प्रधानमंत्री सन 2014 में ये सलाह दिए थे, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान दें क्या कि पहली बार योग दिवस, ध्यान दीजिए क्या 21 जून 2015 को क्या अपनाया गया था, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ध्यान है आपका। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब 21 की थीम देख लेते हैं क्या है, तो योगा फॉर वेल बीइंग था, ठीक है ना। 2022 की थीम क्या है, तो योगा फॉर क्या है, ह्यूमिलिटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया इसमें, ठीक है। तीसरी पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो सबको पता होगा तीसरी पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिकरण एवं कृषि है। तो ये ध्यान रहे आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो सबको पता होगा, कह सकते हैं क्या कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कब 1996 में, ठीक है। अगर पूछ दे आपका राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, राष्ट्रीय गान तो भी ध्यान रहे वो भी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन कब गाया गया था, तो 1911 में। तो ये बातें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था अगर पूछ दे तो ध्यान रहे क्या कि 24 जनवरी 1900
क्या कर सकते हैं 1950। तो ये आपको ध्यान रहे इसी दिन अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्या पूछा गया है, ठीक है। चंपावत उत्तराखंड उपचुनाव 2022 किसने जीता है? तो ध्यान दीजिए, क्या जीते हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है। देखिए क्या है, लोकपाल को कौन चुनता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो कौन? राष्ट्रपति, ये ध्यान रहे आपका। चलिए मुंबई टू चेन्नई को कौन सा हाईवे जोड़ता है? तो NH-66 जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रहे, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब आते हैं, ये तो फर्स्ट शिफ्ट का लगभग 18-19 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या। अब सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो ध्यान दें, क्या 1951 से 56 तक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा राज्य छतों पर जल संरक्षण का कार्य शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है, ठीक है। भारत में पहली बार ऐसा करने वाला राज्य बन गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट पिच की लंबाई पूछ दिया है, तो ये होता है दोस्तों 22 गज होता है, सबको पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दोस्तों क्या पूछा गया है कि इमाम गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इमाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक क्या है, पुरातात्विक स्थल है। तो ये भी ध्यान देना है आपको। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या DRDO की स्थापना कब हुई थी, ध्यान देगा। तो DRDO की स्थापना जो हुई थी, आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था का कि गोपाल दास किस नीति से संबंधित हैं? तो ध्यान रहे ये 6 से हैं। अब कह सकते हैं गोपाल दास क्यों फेमस हुए? ध्यान दीजिए, क्या अभी जो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है ना, अयोध्या में, तो वहाँ के ये क्या बोलते हैं, निवासी हैं इस प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और इसी कारण बहुत ज़्यादा फेमस में है, तो उसके नृत्य से संबंधित पूछ दिया है, तो 6। चलिए आगे चलते हैं, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अभी पीछे बताया था ना, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो राज्यपाल, देखिए फिर पूछ दिया। तो कार्यपालिका तो किस में है, कौन करता है, राज्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपका कह सकते हैं राज्यपाल होता है। चलिए वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, मुस्लिम लीग ने कब आज़ादी की मांग की थी? तो ये थोड़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिला, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, ध्यान दीजिए, क्या कि द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू की गई थी? तो 1983 से 84 के बीच शुरू की थी, ये ध्यान है आपका। चलिए अब कह सकते हैं क्या कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1967-68 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कह सकते हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो क्या थी, जनसंख्या के आधार पर क्या पूछा गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए सबसे अधिक है, ठीक है ना, 2021 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ध्यान दीजिए, क्या सबको पता होगा दिल्ली की है, ठीक है। तो ये दिल्ली से क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जगह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा जो, देखिए सबसे छोटा जो राज्य है कौन सा है आपका? लक्षद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड शिफ्ट में आते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम ने किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सबको पता होगा विष्णु भगवान। क्या दोस्तों? विष्णु भगवान। चलिए भारतीय संविधान भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ध्यान दीजिए कि भाग 6 में क्या है, तो कह सकते हैं क्या भाग 6 में क्या है आपका? राज्य का वर्णन है। और अनुच्छेद क्या है? 152 से 237 तक इसका वर्णन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अनुच्छेद देख देते हैं क्या इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्या है आपका अनुच्छेद। देखिए भाग 1 में क्या है, देखिए भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। भाग 2 में क्या है कि नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 है।
भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है और अनुच्छेद 1235 तक है, ध्यान दीजिएगा। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। अब भाग 4 क में क्या है आपका, मूल कर्तव्य है और ध्यान क्या ये अनुच्छेद 51 क में। इसे कब जोड़ा गया था, तो कह सकते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप कह सकते हैं क्या, देखिए, और 5 में क्या है, संघ है, अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है। और 6 पूछ ही दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे जो मार्च 2022 में इस्तीफा दिए थे, तो उद्धव ठाकरे थे, सबको पता होगा, काफ़ी फेमस हुए हैं ये, ठीक है। वायुमंडल की पहली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ध्यान दें क्या कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए जब संविधान बना था तो उस समय 8 थे, कितने थे, 8 थे, लेकिन संविधान संशोधन करते करते कितना हो गया है आपका, कह सकते हैं कि 12 हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान है, ये भी ध्यान रखना है आपका। गणेश महोत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो कहते हैं भादो महीने में। कौन सा महीने में दोस्तों, तो भादो महीने में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, उत्तराखंड के विधानसभा के पहले स्पीकर कौन है, पहले स्पीकर पूछ दिया है, तो प्रकाश पंत है। कौन दोस्तों, प्रकाश पंत है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, तो NH4Cl है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है आपका, देखिए क्या पूछा गया, क्या कि मोठ की मस्जिद किस शासक द्वारा बनाया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए मेघालय के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मासीराम, ये पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी स्थान पे होती है। आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च कब किया गया था, तो ये ध्यान दें आपका कि 19 अप्रैल 1975 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है क्या, कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ हुआ था, तो ध्यान दें क्या, ये बर्मिंघम और कहाँ ये आपका इंग्लैंड में है। ये कौन राष्ट्रमंडल खेल था, तो कह सकते हैं क्या, 36वां राष्ट्रमंडल खेल था, तो ये ध्यान है आपका। भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए 4th शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या, 3rd का खत्म हो गया, अब 4th शिफ्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ध्यान दें क्या, प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, ये क्वेश्चन आया था, तो सबको पता होगा, ठीक है। कौन सा राज्य का है, केरल राज्य का है, तो ये पता नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन अजीबोगरीब पूछ दिया था क्या, ध्यान दीजिए क्या, ये ठीक है, कह सकते हैं क्या, प्रियंका गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू किया था, तो उत्तर प्रदेश से शुरू किए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1961 में, तो ये ध्यान दें आपका। चलिए सुप्रीम कोर्ट का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी हुआ था कब, 1961 में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पूछा गया है, सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्रों का उच्चारण है कौन सा है, ध्यान दीजिए क्या, तो सबसे छोटा वेद जो है वो सामवेद है। इसमें कितने मंत्र हैं, तो कह सकते हैं क्या, इसमें कह सकते हैं 1875 माने जाते हैं। चलिए आगे, किस विधि से 2 लोहे के प्लेट आपस में चिपक जाते हैं, इसे वेल्डिंग है। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिला है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ओके, धन्यवाद।